नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है, डिजिटल माध्यमों से आप तक पहुंचता है और रियल टाइम इंटरैक्टिव है। यानी कि आप सवाल पूछते हैं चैट के अंदर में, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं से भी आप देख रहे हैं इस शो को, आप वहां पे चैट के अंदर में अगर एक कोई सवाल डालेंगे या कोई फीडबैक देंगे, उसको तुरंत हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसके बाद उसको ले जाएंगे किसी एक्सपर्ट के पास में, यानी जो बाजार को बहुत अच्छे से समझता है और जिन्होंने उसकी पढ़ाई भी करी है और उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी बाजार का है, ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट्स का। उनके पास, उन एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का क्या जवाब हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है। ये सारी चीजें करते हैं हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और ये देश का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और सीधा चलते हैं अपने खास मेहमान के साथ पास में। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग संतोष सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक काफी यू सर, अच्छा आपने। हूँ, आप कैसे हैं? जी जी, मैं अच्छा हूँ सर। सर इसी के साथ लगे वहां अगर हम एक बार बैंक निफ्टी पे भी नजर डाल लें, क्योंकि एक जो अलग तरीके से थोड़ा सा कहीं पिछले कुछ समय के अंदर में हम कहें तो बाजार जो है वो बाजार अलग तरीके से कहीं एक्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग चला है। बैंक निफ्टी में भी क्या सिमिलर अप्रोच है या वो कुछ और रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी हमेशा अगर आपको देखना है तो पार्लर सीएनएक्स आईटी देखें और इन दिनों थोड़ा जो है सीएनएक्स आईटी सबसे पहले चला था मार्केट, जो यहाँ तक मूव किया था उसमें काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन था सीएनएक्स आईटी का और उसके बाद बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस बार के लीड में शायद लीडर होना चाहिए बैंक निफ्टी, और उसमें जो है आपको ये समझिए कि तकरीबन 38,200 38,250 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम जो कि 38,800 तक जा सकता है। निफ्टी इन अ वेरी शॉर्ट टर्म लीड मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस हो सकता है बनस्पति या विद निफ्टी। ठीक है, तो अगर आप जो कह रहे हैं कि एक गिरावट जो है वो खरीदारी का मौका है, उसमें अगर पहली खरीदारी मैं करूं तो क्या बैंकिंग सेक्टर में करूं? मुझे लगता है कि बैंकिंग में रहना चाहिए रिलेटिवली। इस बार जो है मुझे लग रहा है कि अ, अच्छे मौके होंगे और अच्छी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले आरबीआई ने एक अपडेट दिया था जिसमें कि क्रेडिट ग्रोथ तकरीबन 9% के आसपास दिख रही थी, और उस क्रेडिट ग्रोथ में बैंकिंग सेक्टर का काफी जो है बड़ा हाथ होता है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से कैपेक्स हैं और जिस तरह से लोग जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि वेव 3 जो है उतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग नहीं है जो वेव 2 रही है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है जो मार्केट में वो बरकरार रहेगा, ज़मीनी स्तर पे भी बरकरार रहेगा, और लोग जो है पर्सनल लोन कह लें या होम लोन कह लें या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी दिख रही हैं कि वो वहाँ पर भी कोई किसी तरह का जो है गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो जो अर्ली लीड इंडिकेटर्स हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी जो है इंडिकेशन मिल रहे हैं, और उसमें बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा कर सकता है। और बैंक निफ्टी में मेरी सलाह होगी कि बड़े-बड़े बैंकों के साथ रहें, और उसमें वो ज़्यादा कैप्चर करेंगे जो भी क्रेडिट ग्रोथ आएगी। और स्पेशली इस बार मुझे लग रहा है कि शायद पीएसयू बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिल रहा है और काफ़ी बैंकर से भी मेरी बात होती है, तो वहाँ पर भी ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उनके पास काफ़ी बफ़र्स हैं जिसको कि वो डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके कारण जो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और पहले से जो एनपीए केसेस थे, वो काफ़ी कम हो रहे हैं या फिर वो राइट बैक हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लग रहा है कि इस बार बैंकिंग अच्छा करना चाहिए। जी, ठीक है। सर कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पे आप नज़र रख रहे हैं और क्या अगर उसमें बैंकिंग सेक्टर में से कोई है तो पहले उसको डिस्कस कर सकते हैं और नहीं तो सीधा आपके स्टॉक्स पे चल सकते हैं? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखना है तो मैं देख रहा हूँ बड़ी जो बैंकें हैं वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और उसमें आपको 2 बैंकें मैं ध्यान देना चाहूँगा। उसमें आईसीआईसीआई बैंक होगा। ये मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा रेज़िलियंस शो कर रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि गिरावट में खरीदारी करें, और इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। दूसरा है पीएसयू सेक्टर की एसबीआई मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस बार की जो ग्रोथ दिख रही है एलेक्स जी, वो ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ से बाहर आ रही है, और मेट्रो सिटीज़ के बाहर जिन बैंक की प्रेज़ेंस रहेगी,
वो बैंकें ज़्यादा कैप्चर कर सकती हैं। रूरल ग्रोथ भी आ रही है, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को कैप्चर करता मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ये भी अच्छा कर सकता है और इस बैंक पे भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और कहीं न कहीं वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जहाँ एक और बाज़ार अभी भी लाल निशान में ही काम कर रहा है। स्टेट बैंक ऑलरेडी हरे में आना शुरू कर चुका है और करीब-करीब आधे % की बढ़त के साथ में काम कर रहा है। तो कहीं एक बाउंस बैक जैसी चीज़ जो कि आप कह रहे हैं कि पहले एक्सपेक्टेशन शायद या एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में। उसमें 2 स्टॉक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। कोई और शेयर्स हैं सर जिन पे आप नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, एक बहुत ही छोटी मैं काफ़ी छोटे कंपनियों को कम रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी पुरानी पसंद थी एक, वो काफ़ी अच्छे भाव पे मिल रही है। इसमें टूरिज़्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अगर इसके बैलेंस शीट को देखें या इसके पी&एल को देखेंगे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है और आज आज ही हमने इसको एक बार खरीदारी की है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में और 600 करोड़ के करीब का 630 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और टूरिज़्म फाइनेंस मतलब जो कह लें कि टूरिज़्म में एक्टिविटी जो डेवलप होती है उसको ये फाइनेंस करती है कंपनी और इस कंपनी के अगर पी&एल को देखेंगे तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कोविड जो है वो टूरिज़्म के काफ़ी है डेवास्टेटिंग रहा है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अब निकल रहे हैं। लेकिन विदिन दैट पीरियड आल्सो अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट जो है काफ़ी हेल्थियर रही है और इनके जो है कैश फ्लोज़ में कह लें प्रॉफिट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रही है और सब चीज़ें अब ठीक की तरफ जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक स्टॉक है जो रह सकता है और बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है, ₹92 की बुक वैल्यूज़ है, ₹70 के आस-पास दाम है, तो वहाँ से भी तो यहाँ पे लें थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, तो ये मेरे को एक अच्छा लग रहा है। दूसरा मैंने स्टील सेक्टर में भी आपसे पहले भी बात की है और मैं उसमें सलाह देता था आपको बलरामपुर चीनी की, लेकिन अब बलरामपुर चीनी काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरा स्टॉक आइडेंटिफ़ाई किया हूँ जिनकी सेकंड लार्जेस्ट एथेनॉल कैपेसिटी अब आ रही है उस कंपनी में, वो धामपुर शुगर है। ये भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक और इससे यहाँ से थोड़ी-सी नीचे ही दाम पे लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं ₹15-20 नीचे दाम पे लिया है मैंने। ये स्टॉक पे देख सकते हैं और यहाँ पे अगर ले रहे हैं आपको तो एक अट्रैक्टिव स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ। तकरीबन जो है ₹365 ₹20 नीचे जो इसमें गेन हो सकते हैं तकरीबन 450 के का मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है। जी, ठीक है। तो 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दिए हैं संतोष जी ने और एक तो टूरिज़्म फाइनेंस का स्टॉक है जो कि अभी कम अच्छे रेट पे है और इधर एक एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ शुगर सेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें बलरामपुर वो शायद पहले सोच रहे थे लेकिन बलरामपुर क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है तो उसके बाद जो सेकंड बड़ा प्लेयर है वो धामपुर शुगर है और उसमें एक चीज़ अगर मैं एक एंगल और जोड़ दूँ, क्यों ये और ज़्यादा इसके अंदर में तेज़ी या और एक्सपेक्टेशंस कहाँ से हो सकता है? तो वो एक सोशियो पॉलिटिकल जैसा एंगल है और वो ये है कि शुगर मिल्स को यानी गन्ना किसानों को खासकर थोड़ा सा सरकार कन्विंस करने के लिए क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शंस में यूपी इलेक्शंस में खासकर एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा परसेंटेज है जो कि आधा यूपी कवर करता है वेस्टर्न यूपी में और उसके अंदर में गन्ना किसानों का बड़ा रोल है और वही बड़े रोल के साथ में वो जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था राकेश टिकैत जहाँ से आते हैं उस बेल्ट के अंदर में बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसको थोड़ा-सा पैसिफाई करने के लिए, खुश करने के लिए सरकार गन्ना किसानों को लेकर के या शुगर मिल्स के अराउंड कुछ ऐसे बजट के अंदर में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स ला सकती है। ऐसी ही संभावनाएं हैं और उसके चलते भी शायद उसका फायदा शुगर मिल्स को या इन स्टॉक्स को मिल सकता है। संतोष सर ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं लेकिन चूँकि ऑलरेडी नोटिफ़ाई हो चुका है तो अब तो कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट नहीं सर क्योंकि बजट इलेक्शन बजट में है। अगर पहले ही ऑलरेडी अनाउंसमेंट इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो थी जिसको एमएसपी बोलते हैं गन्ने की एमएसपी उन्होंने बढ़ा दी थी पहले ही। और दूसरी चीज़ देखिए इसमें जो इनके एथेनॉल की एक्सपेंशन प्लान है वो इनके हज़ार के एलपीडी का है। इनका जो है कह लें कि 600 के एलपीडी है जिसको कि किलो लीटर पर डे कहते हैं, वो है और उसमें एक और प्ले है जिसको कि कह लें कि कंट्री बनाने का भी 50 एलपीडी जो है वो कंपनी इंस्टॉल करेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी के लिए अच्छा होगी और सबसे बड़ी चीज़ कि काफ़ी सस्ते शेयर्स हैं मतलब पी अगर देख लें तो तकरीबन 11 के पी पे मिलता हुआ स्टॉक है। ऑल्दो कमोडिटी है तो कमोडिटी की पी कम होती है लेकिन इसके जितने भी पीयर्स हैं
वो सारे लोग जो है इनके अहेड ऑफ जो है वैल्यूएशंस पे हैं और ये कंपनी रिलेटिवली चीपर मुझे लग रही थी, तो इसलिए मैंने जो है हाथ डाल के निवेश किया था। जी।